गणितीय श्रृंखला कक्षा 10वीं प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग गणित पार्ट 1 में तीसरा पाठ अंकगणितीय श्रृंखला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण की चर्चा करते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। बच्चों आपको मालूम होगा ये प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं जो हैं वो भी किसी न किसी नियम के तहत बधी हुई हैं। वो नियम कौन सा है? 1 2 3 4 अर्थात प्रत्येक संख्या अपने पहली वाली संख्या से एक बड़ी है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। आप इसे सम संख्या भी कहते हैं। यहाँ भी एक नियम है। वो कौन सा नियम है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने से उसके ठीक बाद वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। तीसरा है 1 4 9 16। उसके आगे क्या होगा? 25 36 8। यहाँ भी कोई नियम है। वो नियम क्या है? 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 3 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 1 27 64 125 डॉट डॉट। 1 क्या है? 1 का घन। 27 क्या है? 3 का घन। 64 क्या है? 4 का घन। 125 क्या है? 5 का घन। कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका, सीक्वेंस। आपकी किताब में जो पाठ होते हैं वहां अनुक्रमणिका अनुक्रम लिखा होता है। वो भी एक सीरियल से सीक्वेंस से होते हैं। तो क्या है अनुक्रमणिका? अब यहां हमने क्या कहा कि संख्याओं का समूह लिखा गया है। इनका एक निश्चित क्रम भी है और एक निश्चित नियम भी है। तो किसी निश्चित नियम के अनुसार विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्याओं के समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। तो व्हाट इज सीक्वेंस? क्या है सीक्वेंस? कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन सर्टेन रूल एंड प्रॉपर ऑर्डर। तो ये तो रहा अनुक्रमणिका की बात। अब आगे है अनुक्रमणिका के पद, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रमणिका के पद को क्या कहते हैं? जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद आदि। पद को अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, TERM। तो प्रथम पद को क्या बोलेंगे? T1। द्वितीय पद को T2, तृतीय पद को T3, ऐसे ही n वें पद को Tn। और बच्चों प्रायः अनुक्रमणिका को ऐसे ही लिखते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर Tm। कुछ और उदाहरण यहां हमने लिखा है। पहला उदाहरण है 1 3 5 7। आगे डॉट डॉट डॉट। अब 1 4 7 10। आगे डॉट डॉट डॉट। 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। 4 16 64 256। आगे भी डॉट डॉट। अब आप सोचोगे ये क्यों लिखा गया? ऊपर आपने देखा ये 4 के चारों उदाहरण अनुक्रमणिका हैं। ये उदाहरण भी अनुक्रमणिका ही है। अब पहले उदाहरण में शर्त क्या है? जरा ध्यान देना खूब अच्छी तरह से। शर्त यह है कि हम 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 मिलता है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 मिलता है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 मिलता है। अब अगर हम आपसे पूछे कि क्या
इसके बाद की संख्या आप बता सकते हैं। स्वाभाविक है, अगर 7 में 2 जोड़ोगे तो 5वीं संख्या 9 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पहली और दूसरी संख्या के बीच 2 का अंतर है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच भी 2 का अंतर है, तीसरी और चौथी संख्या के बीच भी 2 का ही अंतर है। यानी जो अंतर है वह निश्चित है, अचर है, कांस्टेंट है। अर्थात T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। दूसरे उदाहरण में देखिए, पहला पद T1 1 है, दूसरा 4 है, अर्थात कितने का अंतर है? 3 का। यानी पहले पद में 3 जोड़ा गया है तो दूसरा पद मिला, ऐसे ही दूसरे पद में 3 जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा, तीसरे में 3 जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा। अब हम आपसे कहें 5वां पद क्या होगा, आप कहोगे ना 10 में 3 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। अर्थात पहले और दूसरे उदाहरण में आपने क्या देखा कि प्रत्येक संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने पर ठीक उसके बाद वाली संख्या मिलती है। उदाहरण नंबर 3, 5 5 5 5 5। अब बोलोगे ये तो कुछ नहीं है, क्या जोड़े? अरे भाई 5 है पहला पद, इसमें 0 जोड़ दो तो भी ये 5 रहेगा, 0 भी तो संख्या है। यानी 5 धन 0, 5 धन 0, 5 धन 0, 5 धन 0, प्रत्येक संख्या में 0 जोड़ा गया है। उदाहरण नंबर 4, 4 16 64 256। 4 और 16 में क्या संबंध है जान सकते हैं? 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा, फिर 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64, 64 में 4 का गुणा करेंगे तो 256। तो अब प्रश्न है कि अंक गणितीय श्रृंखला क्या है। एक उदाहरण मैंने नीचे लिखा है, जरा सा ये भी ध्यान देना। 10 7 4 3 1, ऋण 2 ऋण 5। अब यहाँ क्या है, 10 में से घटाया गया है 3, अर्थात 10 में कितना जोड़ा है? ऋण 3। 7 में कितना जोड़ेगी? ऋण 3 तो 4 होगा। 3 में कितना जोड़ेगी? ऋण 3 तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0 भी हो सकता है। 7 ऋण 10 ऋण 3, 4 ऋण 7 ऋण 3, और 4 के बाद क्या होगा? गलती हो गई, यहाँ 1 होगा। 4 के बाद 1, तो 1 ऋण 4 ऋण 3, और ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, अर्थात 10 7 4 1 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 8 ऋण 11 आदि। अब हम लोग अंकगणितीय श्रृंखला लिखेंगे। तो कहते हैं यदि दी गई अनुक्रमणिका में किन्हीं 2 क्रमिक पदों का अंतर अर्थात Tn + 1 - Tn अचर हो तो उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द है अचर। अचर पद अर्थात Tn + 1 - Tn बराबर D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, D को हम सामान्य अंतर कहते हैं। अब देखो उदाहरण 1 2 और 3 और ये उदाहरण, ये क्या है? अंकगणितीय श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है तो बाद वाली मिल रही है, इसलिए क्या है? अंकगणितीय श्रृंखला, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आपको बताएं कि श्रृंखला प्रोग्रेशन मतलब श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, एपी जीपी एचपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भूमितीय श्रृंखला, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन कक्षा 10वीं में केवल आपको अंकगणितीय श्रृंखला ही पढ़नी है। अब इसको हमने उदाहरण 4 को भूमितीय श्रृंखला लिखा है जीपी। क्यों?
भूमितीय श्रृंखला क्या होती है? इसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर अगली संख्या मिलती है। अब यहाँ 4 में 4 का गुणा 16, 16 में 4 का गुणा 64, 64 में 4 का गुणा 256। तो अंकगणितीय श्रृंखला में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है, और भूमितीय श्रृंखला में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर अगली संख्या यानी अगला पद प्राप्त होता है। तो ये अंतर दोनों हो गया। तो उदाहरण देखिए 1, 2, 3 और ये उदाहरण अंकगणितीय श्रृंखला में है। अब इसका मतलब वह जो अचर है पद जो आप एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं जिसे आप अचर कहते हैं, दो क्रमिक पदों का अंतर अचर। अब यह अचर जो है धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उदाहरण 1, 2, 3, 1, 2, 3 में जो अचर पद है वो धनात्मक है। सोचोगे कैसे? तो देख लो, 3 ऋण 1 बराबर 2, 5 ऋण 3 बराबर 2, 7 ऋण 5 बराबर 2, अर्थात दो क्रमिक पदों का अंतर अचर है। उदाहरण नंबर 2, 4 ऋण 1 बराबर 3, 7 ऋण 4 बराबर 3, 10 ऋण 7 बराबर 3। उदाहरण 3, 4, 5, 5 ऋण 5 0, 5 ऋण 5 0, 5 ऋण 5 0। इस उदाहरण में 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3, 4 ऋण 7 बराबर ऋण 3, 1 ऋण 4 बराबर ऋण 3, ऋण 2 ऋण 1 बराबर ऋण 3। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब कि जो अचर पद है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब आगे कहते हैं कि यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो पहला पद क्या है? t1, और t1 बराबर क्या होता है? a। याद रखो बच्चों, d क्या है? सामान्य अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो t1 क्या है? पहला पद, t1 बराबर a। t2 दूसरा पद बराबर a प्लस d। क्यों? अरे पहले पद में सामान्य अंतर जोड़ेंगे, पहले पद में सामान्य अंतर 2 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा ना। तो t2 बराबर a प्लस d। t3 तीसरा पद यानी दूसरे पद में d जोड़ दो, t2 प्लस d। t2 क्या है? a प्लस d, a प्लस d प्लस d, a प्लस 2d। ऐसे ही अगर आपसे पूछूं मैं t4 क्या है, आप कहोगे t3 प्लस d, अर्थात a प्लस 3d। ठीक है? तो अर्थात प्रथम पद तथा सामान्य अंतर, प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद a, सामान्य अंतर d हो तो अंकगणितीय श्रृंखला क्या होगी? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d आदि होती है।